एक चीज समझिए, आपके पास कोई भी ग्रुप है, ग्रुप 1 है या ग्रुप 2 है, आपके पास जो है लगभग 400 नंबर का पेपर आएगा। यस और नो? 400 नंबर का जो आपको पेपर दिखता है, अगर हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करें, जैसे अकाउंट्स का, लॉ का, टैक्सेशन का, कॉस्टिंग का, तो हमारे पास हर पेपर लगभग 116 या 120 नंबर का आता है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास मैंडेटरी होता है, उसके बाद हमें 6 में से कोई 5 क्वेश्चन करने होते हैं। इस वजह से हमारे पास 116 या 120 नंबर का आप कह सकते हो पेपर आता है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं, थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, तो पास होने का जो क्राइटेरिया है वो बड़ा आसानी से हमारा पूरा हो जाता है। देखिए, लास्ट के दिन में रिवीजन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या आपको रोज रिवाइज करना है और क्या आपको ओकेशनली रिवाइज करना है, ये चीज़ आपको एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब मैं आज आपको वही बताने जा रहा हूँ कि क्या आपको रोज रिवाइज करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको ओकेशनली रिवाइज करनी है। ग्रुप 1 के ऊपर आ जाओ, ये चीज़ें दिमाग के अंदर छाप लो, अच्छे से बैठा लो। अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपका अकाउंट बहुत अच्छा है या बहुत बेकार है या एवरेज है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है कि आप इनके जो ये 4 चैप्टर्स हैं ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। ये लगभग 50 नंबर, 55 नंबर और कई बार 60 नंबर के भी एग्जाम में आते हैं, और आते ही आते हैं, कभी इग्नोर नहीं होते। और ये मैं नहीं कह रहा, आईसीआई की जो वेबसाइट है उस पर जो चैप्टर वाइज वेटेज है उसमें है। आप पिछले 10 अटेम्प्ट के पेपर निकाल के देख लो, आपको दिखेगा कि इसकी कवरेज रही है 47 मार्क्स से लेके 55-60 मार्क्स तक की। तो सबसे पहले अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपकी वीक है तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करो। अगर कोई भी एएस वीक है, हायर परचेज वीक है, इंश्योरेंस है, इन्वेस्टमेंट है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करो। पहली चीज़ हो गया है सर, बहुत अच्छे से हो गया। रोज रिवाइज करो, एक दिन भी नहीं छोड़ना, इसका एक भी चीज़ नहीं छोड़नी। नेक्स्ट आता है लॉ में अदर लॉ, 40 नंबर का आएगा, अच्छे से कर लिया, 30 नंबर यहीं पे लिया हो गया आराम से। देखो, ये वो चीज़ें हैं जो एकदम बैठी होनी चाहिए। आप सोचो 50 नंबर या 40 नंबर या 90 नंबर हो गए। अगर हम अकाउंट्स में ये 4 चीज़ सही से करके चले जाए, हमारे 50 में से 50 नंबर आ सकते हैं, 50 में से 45 आ सकते हैं। फिर ऊपर जो भी करेंगे, थोड़ा बाकी चीज़ें छोड़ रखी आपने, सिंगल एंट्री, ब्रांच प्रॉफिट, प्रायर बोनस इशू, इतनी चीज़ें कुछ तो उसमें से भी आता होगा, लेकिन सबसे पहले पास हो जाओ ना यार। सेम वे लॉ में कंपनी लॉ का तो कोई एंड ही नहीं है, लेकिन अदर लॉ लिमिटेड है, कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चंस लिमिटेड है, रोज पढ़ो उसको। कॉस्टिंग में आ जाओ, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजट, एबीसी, इसकी थ्योरी भी, इसका प्रैक्टिकल भी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना। आपने ये चैप्टर में हो सकता है स्टैंडर्ड छोड़ दिया, हो सकता है मार्जिनल छोड़ दिया, और एबीसी कर लो यार, मेरे फ्री में वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहां से कर लो। उसके बाद टैक्सेशन में इनकम टैक्स का पता नहीं, लेकिन जीएसटी का पूरा भरोसा है, बहुत अच्छे से इसको कर लो। तो आपको ग्रुप 1 में इन चीज़ों का बहुत स्ट्रिक्टली फोकस करना है। एडवांस अकाउंट्स में एएस, इसोप, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 50 नंबर पूरे। आप देखो, ये एनालिसिस है, डीप एनालिसिस है, लगभग 13 साल का एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। ऑडिटिंग की बात करूँ, सबसे छोटे चैप्टर उठा लो, 1, 2, 7, 8, 5, 10, 11, 55 नंबर के ही आने हैं। उसके बाद ईआईएस में नहीं हो रहा सर, चैप्टर 2, 4, 5 कर लो, 35 नंबर का। और एसएम में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 6, ये 35 नंबर, 70 नंबर का ये करके चले जाओ अच्छे से, देखता हूँ कौन आपको रोक लेगा। और इको, एफएम इको में इको फुल अच्छे से कर लो। बस इतना आपने कर लिया, ग्रुप 2 इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। आपको सिर्फ और सिर्फ इस समय फोकस करना है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की ये जो रिवीजन बुक्स है, जो कि वैसे आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, लेकिन आप लोगों की ह्यूज डिमांड पर हमने इसकी ई बुक पीडीएफ अवेलेबल करवा दी है, ग्रुप 1 की भी, ग्रुप 2 की भी। तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हैं तो ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 दे रहे हैं तो ग्रुप 2 का, जो आप ले रहे हैं, या बोथ ग्रुप लेना चाहते हैं तो बोथ ग्रुप का, आप उसकी रिवीजन बुक्स की ई बुक्स ले सकते हैं। और ये साथ में फ्री रिवीजन लेक्चर्स आती है, अगर कोई चैप्टर है आपको रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसका रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हैं। मात्र 225 रुपए में ग्रुप 1 या ग्रुप 2, और अगर आप बोथ ग्रुप लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ 396 रुपीज में। सेम वे सेकंड सबसे बड़ी चीज,
मॉक टेस्ट पेपर जिसके बारे में मैंने आपको बोला कि बच्चों के पास मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं होते, तो हम आपके लिए लेके आए हैं 5-5 मॉक टेस्ट पेपर्स ग्रुप 1 के, 5-5 मॉक टेस्ट पेपर ग्रुप 2 के हर सब्जेक्ट के, मतलब अकाउंट्स के 5, लॉ के 5, टैक्स के 5, कॉस्टिंग के 5, एडवांस अकाउंट्स के 5, ऑडिट के 5, EISSM के 5, FM इको के 5। और ये भी आपको मिलेगा 225 में। अगर बोथ ग्रुप लेते हैं तो आपको मिलेगा 396 में। इसमें आपको क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सजेस्टेड मिलेंगे, तो मॉक टेस्ट पेपर करने में इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। सिर्फ ये कंटेंट जो है आप बहुत अच्छे से कर लीजिए, दैट इज द रिवीजन बुक और ये जो मॉक टेस्ट पेपर है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया, विश्वास मानिए यू विल बिकम द अनस्टॉपेबल और आप जो है एग्जाम के अंदर 101% पास होंगे ही होंगे।